बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एफ फंक्शन, काउंट एफ और सम एफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफ फंक्शन से। एफ फंक्शन बेसिकली कंडीशनल बेस आउटपुट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम एक सर्टेन कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हमें एक तरह का आउटपुट मिलेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हमें दूसरी तरह का आउटपुट मिलेगा। मेरे पास कुछ डेटा गिवन है जिनमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, आईटी और साइंस। तो इस पे मैं इफ़ कंडीशन या इफ़ फंक्शन अप्लाई करूँगा। पहले मैं इन सारे डेटा का टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल फाइंड करने के लिए मैंने इन सारे डेटा को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे होम टैब के अंदर ऑटो सम एक फंक्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स है वो कैलकुलेट हो गया। अब नीचे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स मेरे पास आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इन डेटा का जो ग्रेड है वो कैलकुलेट हो बाय यूजिंग इफ फंक्शन। तो ग्रेड फाइंड करने के लिए मैं इफ फंक्शन लगाऊंगा। इफ यहाँ पे मैं इस एक डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से ग्रेटर हो वो पास कंसिडर हो, और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से लेस हो वो फेल कंसिडर हो। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ 5 इज़ ग्रेटर देन 20, प्रिंट कर दो पास, कामा, फेल। इट मीन्स कि अगर मार्क्स 20 से ग्रेटर हो तो स्टूडेंट पास हो, और अगर 20 से लेस हो तो वो फेल कंसिडर हो। एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं 38 20 से ग्रेटर है तो इसने आगे पास प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स का ग्रेड मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 से ग्रेटर है वो पास है, और जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 से लेस है वो फेल है। इसके बाद है काउंट एफ। काउंट एफ फंक्शन भी कंडीशनल बेस आउटपुट के लिए यूज होता है। इसमें भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा गिवन है जिनमें स्टूडेंट के नाम है और उनके आगे मार्क्स। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ वो उन स्टूडेंट्स का काउंट आए जिनके मार्क्स फॉर एग्जांपल 80 से ग्रेटर हो। तो मैं कंडीशन लगा देता हूं काउंट एफ। यहाँ से मैंने इन सारे डेटा को सेलेक्ट किया, कामा, ग्रेटर देन 80। इसका मतलब है कि मुझे उन स्टूडेंट्स का टोटल नंबर ऑफ काउंट्स प्रिंट करके दो जिनके मार्क्स 80 से ग्रेटर हो। आप देख सकते हैं इसने मुझे 3 प्रिंट कर दिया। 3 इसलिए प्रिंट कर दिया कि मेरे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं। उसके बाद है सम एफ फंक्शन। सम एफ फंक्शन भी कंडीशनल बेस सम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है जिनमें कुछ आइटम्स है और उनके सामने उनके सेल्स, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, मैंगो, और इनके सामने उनका सेल्स डेटा भी गिवन है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो नंबर सम करके दो जो 10 से लेस हो। इज इक्वल टू सम एफ। यहाँ पे मैं इन सारे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, पूरे सीरीज को, कामा, वो डेटा जो 10 से लेस हो उनको सम करके मुझे प्रिंट कर दो। तो उसने मुझे 11 प्रिंट कर दिया। 11 इसलिए प्रिंट कर दिया कि मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे आइटम्स हैं जो 10 से लेस है, एक 6 है और दूसरा 5 है। तो 6 और 5 को इसने ऐड किया और मुझे 11 प्रिंट कर दिया।
अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने ये वैल्यू 10 से लेस कर दी 5, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सम एफ फंक्शन है उसमें भी चेंज आ गया। तो 6 प्लस 5 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस आगे आपको पहुंच सकें।